अहोई अष्टमी की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो सभी बहनों को। और अहोई माता सबके बच्चों का ख्याल रखना। तो भाई अहोई माता की जो कहानी है मैं सोच रही हूँ कि आपको बता दूँ अहोई माता की क्या कहानी है, जो फास्ट में हम जो व्रत रखते हैं तब सुनते हैं। तो क्या होता है, एक सेठ होता है, साहूकार बोल सकते हैं। तो उसकी 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। तो दिवाली का त्यौहार पास में था। तो पहले जैसे कच्चे घर होते थे तो नीचे आंगन तो बिल्कुल ही कच्चे होते थे। तो वो लिपने के लिए, मिट्टी लेने के लिए सारी बहुएं चली गई और उनकी ननद भी उसके साथ चली गई। तो वहाँ पर खुदानों में जाके देखा कि भाई जहाँ पर खोदने के लिए वो खुरपी या कस्सी मारे वहीं पे से ही माता के बच्चे निकले आए, वहीं पे से ही माता के बच्चे निकले आए। तो भाई सारी सब ने मना कर दिया, एक दूसरी को बोल रही कि तू कर खोद ले मिट्टी, तू खोद ले मिट्टी। तो उसकी जो लड़की थी उसकी सारी भाभीयों ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं खोदेंगे, हम तो नहीं खोदेंगे। तो वो बोली ला भाभी मैं खोद दूँगी, क्योंकि भाई उसको पता नहीं था, वो शादीशुदा नहीं थी उस टाइम तक। तो उसने अपना खोदना शुरू किया। तो भाई सेई माता के बच्चे मर गए। कुछ सालों बाद उस लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद उसके बच्चे हों और भाई मर जाएं, बच्चे हों और हट जाएं, ऐसा कई बार हुआ, 7 बार हुआ। अब वो बड़ी दुखी। अब उसने भाई इधर उधर पूछा बड़े बूढ़ों से, अपनी सास से। तो कुछ एक बड़ी बूढ़ी औरतें बोली कि बेटी तू है ना गौ माता की सेवा कर। गौ माता जो है वो सेई माता की भाईली है, भाईली मतलब सखी है। बोली ठीक है, फिर क्या होगा, कैसे करूँगी। तो बोली कि तू गौ माता की सेवा कर, भगवान वही माता तेरे को सब ठीक करेगी। बोली ठीक है। तो भाई उन्होंने अपने एक गाय रख ली और सब अपना लेट उठे और वो अपना सुबह जल्दी 4 बजे उठ के गौ माता का गोबर वोबर उठा दे, पूरा वहाँ से साफ सुफ कर दे, उसको चारा डाल ले, उसको जो भी पानी वानी पिलाना, सारा काम, नहलाना धुलाना, सारा काम वही करे। अब वो गौ माता बड़ी प्रसन्न हुई कि भाई ये कौन है जो मेरा सब इतना करती है। तो उसने देखा अच्छा ये तो इनके घर की बहू है। तो एक दिन गौ माता ने उससे पूछा कि बेटी तू मेरी बहुत सेवा करती है, बता तुझे क्या चाहिए। तो वो बहू बोली कि मुझे, गौ माता आप मुकर तो नहीं जाओगे अपने वादे से। बोली ना ना तू मांग, मैं तेरे को वही दूंगी। बोली ठीक है। उसने मांगी कि सेई माता, गौ माता आपकी जो सखी है, आपकी सहेली जो है वो सेई माता है और वो 7 समुद्र पार है, मुझे उसके पास तक लेके जाओ। अब गौ माता बोली बेटी वो तो बहुत मुश्किल काम है। तो बोली कि नहीं आपने प्रॉमिस किया था तो आप मुझे लेके जाओ। बोले ठीक है। गौ माता ने भाई एक पक्षी का रूप धारण कर लिया। बोली तू मेरे पंखों के ऊपर बैठ के चलना और मैं तेरे को ले चलूँगी, क्योंकि बीच में 7 समुद्र पड़ते हैं तो तू वहाँ तक मेरे ऊपर ही बैठ के जा सकते, उड़ के ही जा सकते हैं। बोली ठीक है। तो भाई कुछ दिन बाद गौ माता उसको अपने ऊपर बिठा ले गई। अब जाके अपनी सहेली से मिली, सेई माता से, सेई माता मतलब अहोई अष्टमी माता से, अहोई माता से। तो बोली कि बता सकी कैसे आई, इतनी दूर कैसे आना हुआ तेरा, ये तो वही बहुत मुश्किल काम था आने के लिए। तो बोली कि बस मैं तो ऐसे ही आ गई। बोली नहीं नहीं बता क्या बात है। बोली कुछ नहीं। तो भाई वो सेई माता की, वो अहोई माता की वो बहू भी बहुत सेवा करने लग गई। तो उसके सिर में बैठे बैठे ना ऐसे ऐसे करके वो, और सिर में मतलब जुएँ निकाली थी। सेई माता को बहुत जुएँ हो रखी थी सिर में, जो डेरे बोलते हैं, जुएँ बोलते हैं वो। तो बोली कि तू मेरी इतनी सेवा कर रही है बेटी, बता तेरे को क्या चाहिए। बोली सेई माता, अहोई माता बदल तो नहीं जाओगी ना अपने वादे से, मुझे जो जो कुछ चाहिए दो तो गी ना। बोली हाँ बेटी पक्का दूंगी, बता क्या चाहिए तेरे को। बोली मेरे ना बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, होते हैं और मर जाते हैं। तो मेरी ऐसी कर माता कि भाई मेरे बच्चे मेरे सामने रहे, मतलब मेरी कोख खोल दे, कोख खोल दे, मतलब पहले तो हुए नहीं बच्चे, फिर बाद में हुए तो वो ऐसे मर जाते थे। बोली ठीक है बेटा। बोली तूने तो मुझे छल लिया, ऐसे तो उसने बोला, बोला तूने तो मुझे छल लिया,
तूने मेरे बच्चों को मारा हुआ है तो मैं तेरे बच्चे कैसे ज़िंदा छोड़ सकते हैं। तो बोली माता अब तो आपने वादा किया था, ये तो करना पड़ेगा। बोली ठीक है बेटा, मैं करूँगी। तो उसने उसको कोख खोल दी, मतलब दोबारा से उसको बच्चे हुए और वो वापस आ गई और दोबारा से उसको बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद में उसका एक भी बच्चा नहीं मरा, उसको 7 बेटे हुए और वो बहुत हंसी खुशी से अपना सब कुछ करने लगी। तो जो उसकी देवरानी जेठानी थी वो क्या करती कि हर उसको अहोई अष्टमी को अपने बच्चों को बोलती कि अपनी चाची के पास चले जाओ, उसके बच्चे नहीं हैं ये वो। तो लेकिन वो उनको देख के भाई रोती थी, क्योंकि उसको दुख होता था कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। तो देवरानी जेठानी उस दिन बोली कि जाओ रे, देख के आओ तुम्हारी चाची क्या कर रही है अहोई अष्टमी वाले दिन। तो भाई बच्चे आए और देखा चाची तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रखा है, बहुत अच्छा भाई तैयार हो रखी है, आंगन लीप रखा है और बच्चे खेल रहे हैं। तो बोले कि अपनी माँ को जाके कि माँ चाची तो है ना बहुत खुश है, उनके घर में बच्चे भी हैं और वो फास्ट रखे हुए हैं और बहुत घर को सजा रखा है। तो भाई अहोई माता जैसे पहले आई ऐसी किसी में ना आए और जो बाद में आई वैसी सब में आए। अहोई माता सब बहनों की गोद जो है वो भर के रखना, किसी भी बहन को बच्चों की तरफ से कोई भी दुख मत देना, सबके बच्चे अच्छे से फले फूलें, स्वस्थ जीवन हो और अपनी बुलंदियों को जो उन्होंने मन में सोचा हुआ है वो छुएं। यही माता आपसे कामना है, सभी बहनों को गोद सलामत रखना, किसी भी बहन को बच्चों की तरफ से कोई दुख मत देना। तो भाई आज की यही कथा थी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो आप बताना भाई आपके यहाँ कौन सी कहानी सुनते हैं। हमारे यहाँ तो ये सुनते हैं और एक गणेश जी वाले सुनते हैं, 2 ही सुनते हैं। तो भाई आप भी बताना कि आपके यहाँ कौन सी सुनते हैं, कमेंट जरूर करिए। और वे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लियो, लाइक शेयर कमेंट करिए भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में।